Commander Batra. Oh, Mr. Hegde, you're right in time. Come on, I was waiting for you. Please. I know how you feel. But I tell you, आपके लोगों ने बहुत ही बेवकूफ़ी से बिहेव किया है. Crazily, absolutely crazily. वहां छोटी से छोटी चीज के लिए you can get into deep trouble. Summary punishment होता है वहां पर. हमारे देश की तरह कोर्ट कचहरी की लंबी लंबी तारीखें नहीं पड़ती. और आपके मनोज साहब और शीला और वो नीता ने भी कानून के साथ बहुत खिलवाड़ किया है. अब क्या होगा कमांडर साहब? देखो जमीर, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दे सकता. Things are bad, very bad indeed. But the plus points are, number one, शीला और मनोज इस वक्त पुलिस कस्टडी में नहीं है, बल्कि जुडिशियल कस्टडी में है. और चूंकि बीच में रमजान की छुट्टी आ गई है, इसलिए कम से कम 3 दिन तक कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा. सो नो समरी पनिशमेंट. नंबर 2, हमारे एजेंट्स इस बात का पता लगा चुके हैं कि नीता अभी तक जिंदा तो है, पर इस वक्त कहां है ये डेफिनेट तौर पर नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसे कैद रखने की जगह बदलते रहते हैं. कमांडर बत्रा. लुक समीर, यकीन रखो, मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चुनिंदा ऑफिसर्स को इस काम पर लगाया हुआ है. बंदूक वाला साहब ने भी मुझसे कहा है. बर्नार्ड डिसूजा के कई फोन आ चुके हैं. और फिर मैं और तुम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, एक साथ काम कर चुके हैं. You don't have to worry about our complete involvement. But मामला इतना आसान नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूं कि बहुत होपलेस है तो गलत नहीं होगा. You mean to say, sir, कि हमारी खोज से ये पता चला है कि एक रास्ता है जो जरूर सक्सेसफुल हो सकता है. दैट इज बिल्कुल ऊपर से मूव किया जाए, यानी वहां की रूलिंग क्लास के लेवल से. पर ये कैसे होगा सर? एक बहुत ही प्रोमिनेंट एनआरआई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मिस्टर सुदीप रॉय चौधरी. गल्फ में उनका बहुत बड़ा कारोबार है. यहां भी उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं. एमिरेट्स के मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी शेख जलालुद्दीन अल सबा और मिस्टर चौधरी बहुत अच्छे दोस्त हैं. ऑक्सफोर्ड में साथ साथ पढ़े हैं. शेख सबा एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है. चौधरी साहब की वो बहुत इज्जत करते हैं. उनकी बात वो जरूर सुनेंगे. वैसे मिस्टर चौधरी खुद भी एक आला शख्स है. फ्री प्रेस को वो बहुत मान देते हैं. इत्तेफाक से आजकल यहाँ आए हुए भी हैं, अपनी विला में ठहरे हैं. मैं समझता हूं कि अगर तुम उनको मिलो और उन्हें पूरी बात समझाओ तो मुझे यकीन है वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे. कैसे मिल सकता हूं मैं मिस्टर राय चौधरी से? वो इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है. मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. अरसे पहले उन्हें मेरी जरूरत पड़ गई थी एक जाती मामले में. मैंने उनसे इजाजत ले ली है कि तुम उनसे मिल सको. ये उनका पर्सनल नंबर है. तुम शाम को उनसे फोन पे बात कर लेना और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना. एंड आई एम कॉन्फिडेंट वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. जिस मुहिम के लिए तुम लोग अपनी जान पर खेल रहे हो वो तो हमें करना चाहिए. उल्टे मुझे तुम्हारा थैंक्स अदा करना चाहिए. तो मैं चलूं? थैंक्स फॉर कमिंग समीर. थैंक यू वेरी मच. और समीर, डोंट वरी, मुझे यकीन है सब ठीक ठाक हो जाएगा. सो डोंट डिस्पेयर. मैं भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख छोड़ूंगा. राइट फ्रॉम नाउ, दिस मिनट, दिस सेकेंड. ओके? थैंक यू वेरी मच इंडीड. थैंक यू. Relax, Mr. Hegde. Here, have the drink. Thank you, sir. Cheers. Cheers. Don't worry. Things are not so bad after all. Mr. Batra ने मुझे सब कुछ बता दिया है. We'll sort it out. कल सुबह की फ्लाइट में ले लूंगा. 3 घंटे की तो जर्नी है दुबई तक की. मॉर्निंग में ही हिज एक्सेलेंसी से मेरी मुलाकात हो जाएगी. मिस्टर चौधरी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो? नो नो, नॉट एट ऑल. मुझे पूरा यकीन है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दरअसल हम लोगों को बहुत गलत इंप्रेशंस हैं ये गल्फ देशों की रूलिंग एलिट्स के बारे में. इनमें से बहुत से रूलर्स तो बहुत मॉडर्न ख्यालात के हैं और अपनी कौम को ऊंचा उठाने के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं.
दे आर लाइक बिनाइन डिक्टेटरशिप्स। खासतौर पर शेख अल साबा तो बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान है और औरतों के मामले में बहुत जागरूक भी है। मुझे पूरा यकीन है कि जब उन्हें पता चलेगा कि वहां के अंडरवर्ल्ड के लोग बाहरी देशों की औरतों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं तो वो उससे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूर कोई सख्त कदम उठाएंगे। समडे यू मस्ट मीट हिम। मिलवाऊंगा मैं तुम्हें उनसे। Oh, that would be an honor, sir. कम ऑन बॉटम साहब, पहली ड्रिंक में इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए। चीयर्स। Cheers. Assalamu alaikum, Your Excellency. Walaikum Assalam. Assalamu alaikum, Your Excellency. Walaikum Assalam. Oh, Sudeep, what brings you so early in the morning? Well, I thought of inquiring after His Excellency's health. Oh, that's wonderful. I think we are keeping a very good health. Aren't we, Daud? Oh, sure. Absolutely sure, Your Excellency. Well, anyway, I think I ought to talk to my friend Mr. Chaudhary in private. Right, Excellency. Yes, Sudeep. What is it? Well, Your Excellency, I thought... Will you cut out the crap, Sudeep? I know you haven't come all the way from Bombay this morning to discuss my health or Dubai's weather. So let's have it, my friend. Please. Well, Jalal, the matter is serious. Go on. It's about a couple of Indian girls who have been abducted and held captive by the underworld in Dubai. And 2 Indian journalists who have been wrongly confined in the police custody here. And it needs your urgent attention. And you will get it, my friend. When you say something, I know it has to be the right thing. Well, let me get the police commissioner right away. Connect me to the city commissioner.
समीर, आओ ना, प्लीज कम। अरे नहीं शीला नहीं, ये आप लोगों का मोमेंट है। आप लोगों ने इस दुबई मिशन में जो जौहर दिखाया उसके लिए पार्टी रखी गई है, इसलिए आपकी, नीता की, रशीदा की, मनोज की और राठी साहब की तस्वीर छपनी चाहिए, न कि मेरे और देवेश की। क्यों देवेश, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? एब्सोल्युटली। दिस इज योर ग्लोरी। इसमें अगर हम लोगों की तस्वीर ज्यादा आ गई तो लोग यही समझेंगे कि हम दोनों ने सब कुछ किया, विच विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो प्लीज गो अहेड। ठीक है यार, कम से कम एक तस्वीर तो और दे दो। आजा देवेश, तू भी आजा। कम ऑन समीर भाई, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें एक तस्वीर और दे ही देते हैं। तो बशीर मियां, ये सब कैसे हुआ? बस साहब, अल्लाह का फजल व करम था कि हमारी मुलाकात मनोज साहब से हो गई, वरना साहब हमारी क्या विसात कि हम रशीदा को दुबई से वापस ला सकते थे। Dear friend, here's a drink. Oh, thanks, pal. भाई तुम्हारी एक चीज देनी थी मुझे। मेरी चीज? क्या चीज भाई? वैसे तो किसी और सेलिब्रेशन के मौके पे तुम्हें ये चीज देनी चाहिए थी, लेकिन आज भी हमारे लिए सेलिब्रेशन का ही मौका है, सो आई थिंक आज ही हैंड ओवर करना गलत नहीं होगा। पर ये चीज है क्या भाई? खुद ही देख लो। अरे ये तो चाबियां हैं। यस। पर कहाँ की चाबियां? मुझे क्यों दे रहे हो? समीर, वैसे तो आज तक हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, बॉम्बे में जब नरिमन के कैफे में मैं तुम्हें मिला था और तुम्हें गैलेक्सी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए राजी किया था, तब मैंने तुमसे कुछ वायदे भी किए थे, कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स। भैया उसी से ताल्लुक रखती है। आई डिडंट गेट इट। अरे यार, तुम्हारे फर्निश्ड अपार्टमेंट की चाबियां हैं। मेरे अपार्टमेंट? जी हाँ, तुम्हारे अपार्टमेंट। और जो वायदा मैंने तुम्हें उस वक्त जॉब ऑफर करते हुए ही किया था। पर मुझे अपार्टमेंट की क्या जरूरत है? अमा, कब तक यूं ही होटल के कमरे में रहते रहोगे यार? जरा अपने घर का लुत्फ भी उठाओ, अपनी माँ और बहन को साथ रहने के लिए बुला लो। कब तक यूं ही अकेले रहते रहोगे? ओह देवेश, हाउ कुड यू? हाउ कुड यू? इट्स पार्ट ऑफ द डील buddy. Cheers. Cheers. नीता, क्या बात है? मानो तुम बहुत चुप सी हो। 5 दिन हुए तुम्हें, पर मुझसे तुम एकदम कटी सी रहती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे अवॉइड करना चाह रही हो। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। Something has come between us. What is it? इतने सारे हादसों के बाद भी तुम पूछ रहे हो कि व्हाट इज इट? बट नीता, जब तुम दुबई से लौटी थी तभी मैंने तुम्हें कह दिया था कि फॉरगेट द पास्ट। मैं तुम्हें पहले की तरह एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मान लो कि पास्ट है ही नहीं। मैंने अपने लिए मान लिया है कि तुम कभी दुबई गई ही नहीं। तुमने मनोज और समीर के साथ एडवेंचर में कभी हिस्सा लिया ही नहीं। तुम्हारे साथ कोई खराब हादसा हुआ ही नहीं। खराब हादसा? मतलब ये रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम्हें मान लिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम वैसी ही हो जैसी तुम पहले थी। तुम कुछ बोलना चाह रही हो? बोलो। उदय, इफ यू डोंट माइंड, हम इस बात को यही छोड़ दें। लेट्स गो देयर। लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। नीता, प्लीज। I tell you मनोज, शेर से अच्छा दूसरा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। I made a killing. जिस शेर पर भी हाथ रखा उसके भाव आसमान को छू गए।
अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतनी दौलत कभी नहीं कमाई जितनी पिछले कुछ महीनों में शेयर मार्केट से कमाई। पूछ लो इन लोगों को। क्यों जनरल? ऑफ कोर्स। क्यों मेहता? यस सर, एब्सोल्युटली। मुझे तो खुद भी बहुत फायदा हुआ सर आपकी टिप्स से। इवन आई सर, योर टिप्स आर रियली गुड। एक्सक्यूज मी, मैं जरा रिफिल लेकर आया। सर, ये जो नए इशू आ रहे हैं इनमें से कौन कौन से अच्छे हैं? हाँ मनोज, क्या माजरा क्या? इतने खोए खोए से क्यों घूम रहे हो? जान बचा के आ रहा हूँ। किससे? देवेश की शेयर मार्केट की बातों से और उसके चमचों की जी हुजूरी से। I tell you they all get on my nerves, man. I think Manoj is right. देवेश को देखते देखते दफ्तर के बाकी एग्जीक्यूटिव्स को भी शेयर का पागलपन पकड़ता जा रहा है। I think it's all very scary. छोड़ो ना यार। As long as हर कोई अपना काम ठीक करता, how the hell does it matter? Come on, let's have it. You guys go ahead. I think I'll stick to my soft drink. All right. Cheers. देखा, हम जीत रहे हैं, वो लोग नर्वस हो रहे हैं। अब तुम कलम पर स्याही से नहीं लिखोगे, बल्कि अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल की गर्मी से लिखोगे, कभी न बुझने वाली मशाल की गर्मी से। बहुत ही रेयर एडिशन है ये किताबें। मेरी लाइब्रेरी का एक अहम हिस्सा है ये किताबें। ये किताबें जो मैं तुम्हारे पास रखवा रहा हूँ तो ये समझ लो कि अपनी एक धरोहर तुम्हारे पास रखवा रहा हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुम इनका मान रखोगे। My God, it's sensational. बहुत स्कैंडल वाली स्टोरी है।
वरुण, ये सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स का जो जिक्र किया है तुमने, वो कब तक मिल जाएंगे? आज शाम तक प्रिंट्स आ जाने चाहिए। दे आर माइंड बॉगलिंग, आई टेल यू। क्या कहते हो मनोज? मैं समझता हूँ वी शुड गो अहेड विद इट। छोड़ना नहीं चाहिए इन बदमाशों को। आफ्टर ऑल द एविडेंस दैट इज देयर इन आवर पोजीशन। यस। आप लोग? छपना चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है वरुण, वी विल कैरी इट, पर पहले मैं वो फोटोग्राफ्स देखना चाहूंगा तभी। वेल, आज शाम को ही। यस। यस। हाय समीर, देवेश हियर। हाँ देवेश, बोलो। तुम्हारी एडिटोरियल मीटिंग खत्म हो गई क्या? हाँ बस खत्म हो रही है। एक 5 मिनट दे सकते हो? जरूरी बात करनी थी। इट्स अर्जेंट। हाँ आता हूँ थोड़ी देर में। थैंक्स पाल। थैंक्स। ओके गाइस, लेट्स गेट क्रैकिंग। समीर, आई बिलीव तुमने ये सोहन की स्टोरी को पब्लिश करने का फैसला कर लिया है? यस, वी आर गोइंग अहेड विद इट। डू यू एनफ मटेरियल ऑन हिम? सोच रहा था कि वो एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, फिर से मिनिस्टर बनने वाला है। अच्छा होता अगर तुम एक बार फिर सोच लेते। देवेश, माजरा क्या है? आर यू गेटिंग कोल्ड फीट? कोल्ड फीट? व्हाई शुड आई? आई मीन, मैं क्यों डरूंगा? ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे पास जो उसके खिलाफ सबूत हैं, क्यों ना उसका कुछ फायदा उठाया जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या मतलब? ये पावर की और ताकत की असली खूबी यही है कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए, पर सामने वाले पर उसका दबदबा बना रहना चाहिए, ताकि वो उस शख्स के इर्द गिर्द मंडराता रहे जिसके पास कि वो समझता है कि ताकत है। ताकत, दबदबा, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझे नहीं। वेरी सिंपल। सोहन आज एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। अगर हम किसी तरह उसे इस बात का एहसास दिला दें कि हमारे पास उसके कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें एक्सपोज करके हम उसकी पूरी पार गिरा सकते हैं, उसका पूरा ढांचा चरवा सकते हैं, तो आ जाएगा ना वो हमारी पार की शरण में। आई डोंट नो व्हाट द हेल यू टॉकिंग अबाउट। इससे क्या फायदा होगा? अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं? इससे हमें फायदा ही फायदा है। तुम जानते हो क्या है? उससे हम अपने कितने काम करवा सकते हैं। देवेश, मैं तुम्हारे फायदे की या मेरे फायदे की या गैलेक्सी ग्रुप के फायदे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश की जनता के फायदे, इस समाज के फायदे की बात कर रहा हूं। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूं, उन जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूं जिसके लिए हमने इस अखबार की नींव रखी थी। डेविड, यू नो समीर, तुम में और मुझ में सिर्फ इतना सही फर्क है। तुम्हें आदर्श भी महान चाहिए, उन आदर्शों तक पहुंचने के लिए रास्ते भी महान चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि आदर्श तो महान होने चाहिए, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए रास्ते अगर शॉर्टकट अपनाने पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं। डोंट फ्लैटर योरसेल्फ। तुम किसी आदर्श के लिए कुछ नहीं कर, तुम सीधा साधा ब्लैकमेल के इरादे से ये सब करना चाहते हो। आई एम अफ्रेड समीर, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ अपने दूसरे पब्लिकेशंस के तजुर्बे के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि अगर हम सही मौका देखकर ये एक्सपोजर करें तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। यू नो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ करेक्ट टाइमिंग। आई मस्ट टेल यू देवेश कि नंबर 1, डेली टाइम्स तुम्हारे किसी और पब्लिकेशन की तरह नहीं। It's not a gossip newspaper, it's a serious newspaper. And number 2, जहां तक किसी भी आर्टिकल की टाइमिंग का सवाल है, I think वो हमें एडिटर पे छोड़ देना चाहिए। यही हमने शुरू में भी तय किया था, didn't we? ब्रदर, मैं तो सिर्फ एक कॉलीग की हैसियत से तुम्हें एक सजेशन दे रहा था। वेल, इट्स योर प्रोविंस, यू हैंडल इट। मैं चलता हूं। I got important work to do. ओके ब्रदर, बाय। Here you go. Front page news is ready, brother. सुदर्शन ने थोड़ी सी जगह रखी है लास्ट मिनट न्यूज के लिए। क्या पता सुबह तक कोई नई ताजी खबर हाथ लग जाए, इसलिए
मैं खुद सोहन के घर के आसपास चक्कर लगाने वाला हूँ मॉर्निंग एडिशन के लिए। हे 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 हे, लेकिन तुम इतना मुरझाए से क्यों बैठे हो? I mean, हर चीज पकड़ में है। What a story? I don't know यार, मुझे देवेश के एटीट्यूड पर ताज्जुब हो रहा है। वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है। समझाने की कोशिश कर रहा था या दबाव डालने की कोशिश कर रहा था? कोशिश तो शायद दबाव डालने की ही कर रहा था, पर मेरी फर्मनेस देखकर पीछे हट गया। भगवान जाने क्यों एक बार फिर मुझे सब नकली नकली लग रहा है। इल्यूशन, आईने में दिखाई पड़ने वाली एक आकृति की तरह, जो महज एक साया होती है, असल नहीं। Manoj, are we chasing shadows? I don't know. I don't know. लगता तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन एक बात बता दूं दोस्त, तुम्हारे साथ मिलकर शैडोज चेस करने में बड़ा मजा आता है। Come in. कुछ गड़बड़ हो गया समीर? गड़बड़ हो गया? What do you mean? वो तस्वीरें नहीं मिल पा रही हैं। ब्लडी फोटोग्राफर हैज लॉस्ट द रोल्स। कम से कम कह तो यही रहा है। Shit. Shit. चलो अभी चलते हैं उसके पास। वो फोटोग्राफ्स हमें मिलनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है इसका। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। अब? Shit. No photographs means no story. तुम सही कह रहे हो। उन तस्वीरों के बिना ये स्टोरी बहुत नकली लगेगी। It'll appear very phony. We must pull it out immediately. Varun, we must change the front page right now. Yes, sir. मनोज, तुम्हारे पास और क्या-क्या है फ्रंट पेज के लिए? Plenty, brother, plenty. Don't worry, I'll just go and organize it. Okay. समीर, अभी हम चेसिंग ऑफ शैडोज के बारे में बात कर रहे थे ना? That's it. पर हम इन शैडोज को छोड़ेंगे नहीं। बड़े बबुआ उठाना। ओहो, जानते हो मुझे कितनी जल्दी है। जानते हैं बड़े बबुआ, पर चिट्ठी देवे के रहना। अभी तो देके गया पोस्टमैन, और नहीं देते तो आप नाराज भी हो सकते हैं ना। किसकी चिट्ठी है? नीता की चिट्ठी? हम चलते हैं। Uday, it is not unusual for many to arrive at a turning point in their life when they have to part even with the people they shared a beautiful relationship with. I have arrived at such a turning point. I know, you know, and I know you will understand. Goodbye. बड़े बबुआ, आप अभी तक यहाँ बैठे हो, क्या बात हो गई? मैं जा रहा हूँ। My God, 300 पॉइंट्स का राइज। What a growth! मैं आज ही खरीदता हूँ कुछ शेयर्स। I really have been too foolish to wait so long यार। मैं आज ही कुछ ना कुछ बाय करता हूँ। आज क्या बाय करने चले हो चौहान? कुछ नहीं सर, शेयर्स की बात कर रहा था। आपने देखा मानो जबरदस्त जंप ले रहा है शेयर इंडेक्स। आज तो सर 300 पॉइंट से भी थोड़ा ऊपर है। I'm sorry my friend, मैं इसके बारे में इतना ही जानता हूँ जितना कि एक आर्ट स्टूडेंट न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता है। You have no idea what you are missing, sir. आज तो जितना ग्रोथ शेयर्स में है सर, उतना कहीं नहीं। ना फिक्स डिपॉजिट में, ना बैंक डिपॉजिट में, ना ज्वेलरी में, ना गोल्ड में। रेनी डे के लिए सबसे अच्छी सिक्योरिटी है सर, तो वो है शेयर्स। देखिए ना कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए कुछ ही दिनों में। मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ लगा दीजिए सेलेक्टेड स्किप पर। थैंक्स जगमोहन। अगर मैं कहूँ कि मेरा थ्रिल कहीं और है तो सी यू जगमोहन, बाय। Samir, it's crazy, man. Absolutely crazy. The stock market fever. क्या हुआ? I mean,
शेयर्स के लेटेस्ट पोजीशन और ट्रेंड्स जानने के लिए। क्रिकेट मैच के स्कोर के जानने का जो दीवानापन होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। समीर, ये आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है? हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में कुछ उद्देश्य होते थे, आदर्श होते थे ओवरऑल सोसाइटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। I mean, इन लोगों में ऐसा लगता है ये एहसास, ये जज्बा बिल्कुल गायब ही हो गया। They are on the make, brother. On the make. And so blatantly too. Yes, yes. हाँ, ये लो। जो कागज तुम्हें चाहिए थे, लगभग सभी मिल गए। इनकी जेरोक्स करा के ओरिजिनल मुझे लौटा देना। Of course, वकील को दिखाने के बाद। I'm sure we have hell of a matter here. That's great यार, ये तो फर्स्ट क्लास काम हो गया। Thanks a million, समीर। I'll get busy right now. Bye. और सुनो मनोज, हाँ? हम एक दो लोग भी हो ना एक जैसे। Pathetic यार। Yes, buddy. Okay, see you. Yes. Oh, नीता तुम मिलना चाहती हो? क्यों, क्या बात हो गई? ओके ओके, जरूर। ठीक है ठीक है, हाँ मैं पहुंचता हूँ। So, you want to join journalism? बहुत खूब। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा आइडिया, पर एक चीज जानना जरूर चाहूंगा। That is, अगर तुम बताना चाहो तो, कि सडनली ये स्विच ऑफ प्रोफेशंस किस लिए? Well, मुझे रुझान तो पहले से ही था, लेकिन शायद रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर ये कि जब हम बंधे बंधाए ढरों की तहों में उलझ जाते हैं, एक इनर्शिया से दबोच लेता है हमको। पर ये जो हुए मेरी जिंदगी में, उन्होंने बहुत कुछ झकझोर दिया है मुझे। कुछ नई अनुभूतियों का एहसास होने लगा है। समीर, तुमने कभी समुंदर के किनारे रेत पर खड़े होकर देखा है? हम यूं ही रेत पर उंगलियों से निशान बना देते हैं, कुछ स्केच कर देते हैं, और अचानक एक बड़ी सी लहर आती है और उन निशानों को साफ कर जाती है। एक अनलिखी स्लेट की तरह रेत की लंबी सतह छोड़ जाती है। कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है मुझे। मैं अब इस रेत की चादर पर नए निशान बनाना चाहती हूँ, नए अक्षर लिखना चाहती हूँ। एंड दैट्स व्हाई मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से काम करना चाहती हूँ। वेलकम। पर सुनो, मैं सिर्फ एडवाइस ले रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे रखो ही। बिकॉज लेट्स फेस इट, मुझे तजुर्बा तो कुछ भी नहीं है। डोंट वरी, वी कैन ऑलवेज ट्राई यू आउट। मैंने सुना है तुम किसी किताब पर भी काम कर रही हो। हाँ, कर तो रही हूँ कुछ वुमेन्स प्रॉब्लम्स के बारे में। गुड। तो वुमेन्स टॉपिक पर ही क्यों नहीं लिखती कुछ, जब भी तुम चाहो? एक और बात समीर, मुझे एक एम्प्लॉय के हैसियत से रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक फ्रीलांसर के तौर पर भी खुश रहूँगी। इससे ना तुम पर कोई वजन पड़ेगा, ना मैं बंधा हुआ महसूस करूँगी। इज दैट ओके? एब्सोल्युटली ओके। यू आर ऑन फ्रॉम राइट नाउ। चलिए। चलो। We now bring you the business news. The government is keeping a close watch on the prime stock markets in the country in view of the continuous slump in the market. हेलो, यस। Sameer, this is me, Manoj here. हाँ बोलो मनोज, क्या बात है? It's a crash, यार. Crashed? What has crashed? The stock market, यार. Oh boy. तो क्या करना है फिर? I think front page पे लाना चाहिए. सही कह रहे हो तुम। तो फिर? मैं एक रिपोर्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता हूँ और फौरन एक कवर स्टोरी कंपाइल करके रखता हूँ। संभाल लोगे ना? Don't worry. I'll see you in the morning. Okay. Bye.
बाय। हेलो यस। ओह माय गॉड, कब हो ये? हाँ, नो, मैं पहुंचता हूँ फौरन। यही कोई 20 मिनट लगे। ओके बाय। कल इसने उधार लेकर काफ़ी स्टॉक खरीदेगा, लेकिन कल के क्लोजिंग इंडेक्स के मुताबिक काफ़ी स्टीप ड्रॉप आया जिसमें से बहुत गहरा लॉस हुआ। दैट्स व्हाई